बता रहा हूं उस पर सख्ती से अमल करता हूं, सबसे पहले अपने ऊपर और फिर संगठन में। तो मेरे ऊपर लोग आरोप करते हैं कि वामन मेश्राम डिक्टेटर है। जहां लोग फॉर्मली मिसयूज करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वहां पर मैं सारे पावर अपने हाथ में ले लेता हूं और वो यूनिट में 0 बना देता हूं। ले लिया मुझे, मेरा कोई निजी मकसद नहीं है, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, अपने हाथ में ले 0 बना दिया। वो यूनिट का डिस्ट्रिक्ट है, कमिश्नरी है, स्टेट है, 0 बना दिया, ले लिया। अब लेने के बाद वो पावर लेस हो गया, 0 हो गया। फिर जो उस सिद्धांत पर अमल करेगा वो साथ में इधर रहो, जो नहीं रहेगा हाँ जाओ जाओ, जहां तुमको जो करना है पूरी आजादी है। बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रीच करना और प्रैक्टिस करना, ध्यान रखो कि मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूं, जो बात बता रहा हूं उस पर सख्ती से अमल करता हूं, सबसे पहले अपने ऊपर और फिर संगठन में। तो मेरे ऊपर लोग आरोप करते हैं कि वामन मेश्राम डिक्टेटर है। तो मैंने कई लोगों को पूछा, मैंने तुमको डब्बा पर पानी लेकर मेरा पिछवाड़ा पोंछने के लिए कहा, धोने के लिए कहा? नहीं ना। ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी और हमारा उपदेश कार्य करने के लिए ही तो कह रहा हूं, सख्ती से कह रहा हूं। जब तुम नहीं मान रहे हो तो सख्ती से कह रहा हूं, मान रहे हो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये तो नहीं कह रहा हूं कि पानी भर डब्बा पानी की लेके आ जाओ और मेरा पिछवाड़ा साफ करके दो। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो फिर तो तुम कह सकते कि ये गुलामी का काम मेरे से करवाया जा रहा है, बराबर है? मैं तो ये नहीं करवा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये है हमारे महापुरुषों का ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए काम करना होगा। कर नहीं रहे हो इसलिए सख्ती से कह रहा हूं। तो ये महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझना होगा। अगर कोई आदमी संगठन में नेतृत्व करना चाहता है तो नेतृत्व करने वाले लोगों को एक सिद्धांत सबसे ज्यादा अपने जीवन पर लागू करना चाहिए। वो ये है कि जो प्रीच करते हो वही प्रैक्टिस करो, जो प्रीच करते हो वही प्रैक्टिस करो। डिफिकल्टी आएगी मगर यही तुम्हारा बचाव करेगा। अल्टीमेटली कुछ दिन के बाद लोगों को यह समझ में आएगा उसका ही बराबर था। मेरे विरोध में बहुत सारे लोग खड़े होने वाले डॉक्टर साहब 2-4 साल के बाद फिर मेरे को बोलते कि फिर हम काम करना चाहते हैं। तो हम कहते ये वामन मेश्राम का कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें वामन मेश्राम के 51% शेयर है, वो कोई मालिक है? ये समाज का संगठन है, ये करो मगर करना होगा उसी जो सिद्धांत है उसी के दायरे में रहकर ही करना होगा। उसी सिद्धांत पर अमल करने से समाज को फायदा होगा, ध्यान रखने का। उससे फायदा समाज को होगा, इंडिविजुअल को नहीं होगा। समाज को फायदा पहुंचाने के लिए तो संस्था बनाई, संगठन बनाया। मैं अपने 45 साल के तजर्बे के 2 बड़े सबक सीखा, ये सारे देश के लोगों के सामने बताना चाहता हूं। 45 साल के मेरे जीवन के 2 बड़े सबक सीखा मैंने अपने जीवन में काम करते करते। क्या सबक है? हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, ये लोगों की औकात आपस में लड़ने की है। ये लोग आपस में लड़ सकते हैं, मिलकर अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ लड़ने की औकात नहीं है, आपस में लड़ने की बहुत औकात है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा और बुरा लगे तो मेरा क्या है भाई, मैं किसी की ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, ये तो मैं अपने पुरखों के सिद्धांत पर अमल कर रहा हूं। कबीर जी कहते हैं ना काऊ से बैर ना काऊ से दोस्ती, हम तो अपने सिद्धांत पर अड़े हुए हैं, उसके लिए कर रहे हैं। किसी को बुरा लग सकता है, किसी को भला लग सकता है। तो
तो एक तो ये सबक हमने सीखा। दूसरा सबक क्या सीखा? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होगा, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना होगा, जनरल सेक्रेटरी बनाना होगा, किसी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाना होगा, किसी को कमिश्नरी का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, ग्राम पंचायत तक का, और हर एक को जिसको भी बनाना पड़ेगा उसको उसके लेवल की अथॉरिटी और पावर देना पड़ेगा। स्वाभाविक है, देना पड़ेगा। जब हम उसको पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो वो अथॉरिटी का उपयोग हम क्यों देते हैं? अथॉरिटी टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल। उस अथॉरिटी का उपयोग गोल को हासिल करने के लिए उस अथॉरिटी का उसको उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय वो उस अथॉरिटी का मिसयूज करता है। दूसरा सबक, बाबा साहब का क्या सबक था? मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। काशीराम जी का क्या सबक था? पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम करते करते काशीराम जी ने कहा, ये पढ़े लिखे लोग जो है ना, SC ST OBC के, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। मालूम आप लोगों को? ये शब्द पुलिस चौकी में इस्तेमाल किया जाता है, तो 4 डंडे लगाओ साले, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। पुलिस चौकी में इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द, ये एंटी सोशल एलिमेंट है और इसके 4 डंडे लगाओ। काशीराम जी ने पढ़े लिखे लोगों को कहा, उनके अंदर काम किया, तो उनका अपना तजर्बा है, ये एंटी सोशल एलिमेंट। मैंने अपना भी तजर्बा बताया और अपना तजर्बा बताकर इस तजर्बे को आधार बनाकर कार्य प्रणाली बनाया। ये तजर्बा है, निराश नहीं हुए, वहां से उसमें से ही हमने रास्ता निकाला और कार्य प्रणाली बनाई। ये अनुभव को आधार बनाकर कार्य प्रणाली बनाई। कार्य निर्धारित है, केवल निष्पादित करना जरूरी है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कार्य निर्धारित है और निष्पादित करना जरूरी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारे लोगों को दिमाग लगाने के लिए कहा जाता है तो पहले झगड़ा करता है। जैसे 8-10 लोग मीटिंग में बैठते हैं, 15-20 मिनट के बाद झगड़ा अगर नहीं हुआ तो मेरे से लिखवा लेना। ये मेरा 45 साल का तजुर्बा है, तो अनुभव से कहा नहीं, कार्य निर्धारित है, निष्पादित करना है, दिमाग का उपयोग पहला। दूसरा, अमल करने के लिए, निष्पादित करने के लिए सारा दिमाग लगाओ। दिमाग के लिए भी काम दिया। जैसे ही ये सिद्धांत लागू किया, उस तारीख से हमारा आंदोलन केवल आगे बढ़ रहा है, केवल आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहे, आगे ही बढ़ रहे। दूसरा एक सिद्धांत डेवलप किया, वो है जीरो का सिद्धांत। ये भी पहली बार बोल रहा हूं माइक पर, जीरो का सिद्धांत, जहां लोग फॉर्मली मिसयूज करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वहां पर मैं सारे पावर अपने हाथ में ले लेता हूं और वो यूनिट में जीरो बना देता हूं। ले लिया मैंने, मुझे मेरा कोई निजी मकसद नहीं है, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, अपने हाथ में ले जीरो बना दिया। वहां वो यूनिट का डिस्ट्रिक्ट है, कमिश्नरी है, स्टेट है, जीरो बना दिया, ले लिया। अब लेने के बाद वो पावर लेस हो गया, जीरो हो गया। फिर जो उस सिद्धांत पर अमल करेगा वो साथ में इधर रहो, जो नहीं रहेगा हाँ जाओ जाओ, जहां तुमको जो करना है, पूरी आजादी है। आजादी चाहते हो ना, हाँ ओके, आजादी ले लो, हो जाओ। बहुत लोग बाहर गए, पता ही नहीं अभी वो कहां है, उनका कोई अता पता नहीं है,
वो कहां है? कई आंदोलन में कहीं उनका नाम और निशान नहीं। कभी कभी तो मुझे उसका नाम याद करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अरे क्या नाम था भाई उसका? दूसरा तीसरा आदमी मुझे बताता है ऐसा, वो याद भी नहीं है।